फिल्म की शुरुआत एक अमीर बिजनेस टाइकून आदित्य दीवान शर्मन जोशी और उनकी पत्नी सिया दीवान जरीन खान के साथ होती है, जो विक्रम दीवान आदित्य के बड़े भाई, जिनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, के नाम पर एक अस्पताल का उद्घाटन करते हैं। इस अवसर पर आदित्य बताते हैं, बचपन में अपने बड़े भाई द्वारा अपना आधा जिगर अपने सबसे अच्छे दोस्त करण को देने की मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी। यह भी पता चला है कि विक्रम की मृत्यु के समय सिया विक्रम की प्रेमिका थी और उसके बच्चे को जन्म दे रही थी। बच्चे को कमीनेपन से बचाने के लिए आदित्य ने सिया से शादी की। काया डेजी शाह आदित्य की भरोसेमंद कर्मचारी है और कई सालों से उसके लिए काम कर रही है। आदित्य अपनी कंपनियों को चलाने और यहां तक कि अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्राहकों को संभालने के लिए उस पर भरोसा करता है। अचानक एक अजनबी सौरव सिंघानिया करण सिंह ग्रोवर दीवान को एक महंगी कार उपहार में देता है और उन्हें दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करता है। दोपहर के भोजन के समय सौरव आदित्य को उसके व्यवसाय में भारी निवेश के बदले में अपनी पत्नी सिया के साथ एक रात बिताने का बेतुका प्रस्ताव देता है। आदित्य ने गुस्से में प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर सौरव आदित्य के व्यवसाय को नष्ट करने की साजिश रचने और योजना बनाने लगता है। वह अपनी कोला फैक्ट्री में कीटनाशक मिलाने के लिए आदित्य की फैक्ट्री के एक कर्मचारी को रिश्वत देता है, जिससे मजबूरन आदित्य को अपनी कोला फैक्ट्री बंद करनी पड़ती है। सौरव सिया को फोन करता है और उससे कहता है कि अगर आदित्य उसकी डील के लिए राजी हो जाए तो वह रुक जाएगा। सिया को यकीन नहीं है कि वह सौरव का अंतिम मिशन है और वह आदित्य को अपने वास्तविक लक्ष्य का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आदित्य मीडिया में सारा दोष अपनी एक भरोसेमंद कर्मचारी काया डेजी शाह पर डालता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। फिर काया आदित्य के व्यवसाय की गुप्त जानकारी देकर सौरव के बदला लेने के मिशन में शामिल हो जाती है। काया को सौरव से प्यार करते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि बाद में पता चला कि काया अभी भी आदित्य के लिए काम कर रही है और सौरव से डबल क्रॉस है। सौरव भी काया को आदित्य की वजह से उसकी बहन के आत्महत्या करने की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह करता है और आदित्य को और फंसाने के लिए काया का इस्तेमाल करता है। आदित्य काया को सौरव का फोन खराब करने के लिए कहता है, जो वह करती है। तब आदित्य को पता चलता है कि सौरव अपने पैसे का इस्तेमाल संसद में एक दूरसंचार कानून को रोकने के लिए कर रहा है, जिससे आदित्य की कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। एक दिन आदित्य काया को संसद में कानून पारित कराने के लिए एक स्थानीय राजनेता तक पैसे पहुंचाने के लिए कहता है। तभी आदित्य को पता चलता है कि सौरव की कभी कोई बहन नहीं थी और काया के साथ उसकी कहानी झूठी थी। सौरव पहले से ही राजनेता को पैसे के हस्तांतरण के बारे में जानता है और आयकर विभाग को सूचित करता है, जिससे आदित्य को बड़ा नुकसान होता है। काया असहाय महसूस करती है क्योंकि वह अपनी कंपनी को बचाने में विफल रही। सौरव काया पर उसे धोखा देने का आरोप लगाता है और उसे ब्लैकमेल करता है कि वह उसे गिरफ्तार करवा देगा, क्योंकि उसके पास एक राजनेता को रिश्वत देने में उसकी भूमिका के सबूत के रूप में आदित्य के साथ उसकी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग है। काया को ब्लैकमेल किया जाता है कि वह आदित्य को फोन करे और उससे कहे कि वह अब उसके लिए काम नहीं कर सकती और वह उसके खेल में मोहरा बनकर थक गई है, और उसे यह बताने के लिए भी ब्लैकमेल करती है कि वह भी राजनेता की रिश्वतखोरी का हिस्सा था। सौरव ने उस फोन पर हुई बातचीत को भी रिकॉर्ड कर लिया। एक बार जब काया ऐसा करती है तो सौरव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी देखभाल करेगा, लेकिन अगले ही मिनट उसकी गर्दन मरोड़कर उसकी हत्या कर देता है।